फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से में इट्स नॉट फेयर कि पीएसएल और आईपीएल को हमें कंपेयर करना चाहिए। 11-12 साल हो गए आईपीएल को एंड लॉट मोर मनी। इसके साथ पीएसएल ब्रांड विल गो डाउन। अगर फ्रेंचाइजीज खुश नहीं है तो उनको साथ लेना चाहिए। पीएसएल की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। आईपीएल में आपको एक आधा मिल जाता है, 10 टीमें हमारे यहाँ 6 टीम, बट पीएसएल में क्वालिटी ऑफ बॉलिंग इज लॉट बेटर देन आईपीएल अकॉर्डिंग टू द फॉरेन प्लेयर। देख रहे हैं हमारा टैलेंट ही कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये 7वीं और 8वीं टीम जो है, ये इसमें क्या टैलेंट लेके आए। द सेकंड बिगेस्ट टूर्नामेंट इन वर्ल्ड टी20। अब अलग अलग ये लड़ाई झगड़े के साथ पीएसएल तबाह हो जाएगा। भी देखें पीएसएल के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना खराब नहीं था। कहते थे रेलू कट्टे डाल देंगे 7वीं टीम में और 8वीं टीम में, तो फिर सारी डाइल्यूशन हो जाएगी ना क्वालिटी ऑफ द टूर्नामेंट। अभी भी देखें पीएसएल रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। पीएसएल डेफिनेटली पीएसएल आ रही है। कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इट्स नॉट फेयर कि पीएसएल और आईपीएल को हमें कंपेयर करना चाहिए। एज फार एज पीएसएल अभी स्टार्ट हुआ है, हमारा 5वां साल है। पहली दफा पाकिस्तान में पूरी आई तो पता लगा कि कितना बड़ा टूर्नामेंट है पीएसएल पाकिस्तान का। आईपीएल इज मैच्योर्ड, 11-12 साल हो गए आईपीएल को एंड लॉट मोर मनी। सो आई थिंक बट जितने भी 5 साल मैंने पीएसएल किए हैं, दोनों किसी भी इस्लामाबाद, मुल्तान और अब कराची के साथ, आई एम रियली लविंग इट विद कराची एज वेल। आई थिंक जो भी फॉरेन प्लेयर आया ना बासित, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, किसी भी टीम का टॉप प्लेयर, मैंने उनसे पूछा एक क्वेश्चन कि तुम्हें क्या फर्क लगता है आईपीएल और पीएसएल में बॉलिंग में। उन्होंने एक ही जिक्र किया कि पीएसएल की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। आईपीएल में आपको एक आधा मिल जाता है, 10 टीमें हमारे यहाँ 6 टीमें हैं, तो एक आधा आपको मिल जाता है बॉलर हर टीम को जिसपे आप अटैक कर सकते हो। बट पीएसएल में क्वालिटी ऑफ बॉलिंग इज लॉट बेटर देन आईपीएल अकॉर्डिंग टू द फॉरेन प्लेयर्स। एंड इस दफा जो पाकिस्तानी है तो पता लगा है कि हाउ बिग पीएसएल इज थैंक्स टू ऑफ कोर्स पाकिस्तानीज एंड ऑफ कोर्स ओनर्स, पीसीबी ओनर्स, इसलिए कि वो नुकसान में जाते हैं मोस्टली, तो वो लव ऑफ द गेम के लिए कर रहे हैं बासित। तो उन सब ओनर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। 6 के 6 हमारे ओनर्स हैं एंड ऑफ कोर्स पीसीबी जिस तरीके से उन्होंने कराया। बट आफ्टर डेफिनेटली एक चीज मैं कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस कि पीएसएल इज द सेकंड बिगेस्ट टूर्नामेंट इन वर्ल्ड टी20। अब दुनिया में जितनी भी लीग्स होती हैं, आईपीएल के बाद पीएसएल आता है डेफिनेटली। अली पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनेबल है, कंसिडरिंग इफ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल ही जिस तरह से चल रहा है, हाँ। तो देखने वाली चीज़ है किस तरह से। मैंने पीएसएल ट्रॉफी का अनवेलिंग जो है यहाँ पर देखी थी, लाहौर में हुई थी। कराची में डिड इट रियली वेल, वहाँ पर कहीं कार्ट रेसिंग वगैरह में लेकर गए थे, लेकिन यहाँ लाहौर में हुई थी पैकेजेस में एंड इट वाज रियली बैड। इट वाज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, और ऐसे ही आम लोग आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो वाज़न्ट मच हाइप टू इट। कराची में जो हुई थी, कि शायद इस्लामाबाद में थी, मे बी इन दोनों में से किसी एक शहर में थी, वहाँ पर बड़ी अच्छी हुई थी। बट लाहौर में इट वाज, आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने। फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होता है कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें। इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हमें अभी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स चलें, ठीक है, ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फ़ैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलके कुछ बड़ा। हानिया आमिर का इतना नाम है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब तो बन चुका है। हानिया आमिर को अगर ये लेकर आते ओपनिंग सेरेमनी में, हानिया आमिर शॉट्स लगा रही होती या बॉलिंग करा रही होती, उधर से हमारा कोई प्लेयर बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता, तो आप देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन। साइम अयूब कर रहा होता साथ, तो आई गेस वो ज्यादा हो जाता कंसीडरिंग कि जिस तरह से वो तो खैर चले, उनका पाँव भी अभी ठीक नहीं है प्रॉपर मुकम्मल तौर पे, आई थिंक कि वो भी शायद रिहैब करेंगे। मगर ये कि आप देखें कि हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है,
फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज़ की तरफ, आप उनको लेकर आए, उनको जॉइंट एक किसी किस्म का कोई ऐड ऐसा बनाते कि हमें PSL देखने का मज़ा आता, कुछ उसमें की फैक्टर होता। आई डोंट नो, फवाद, समजा, आई एम श्योर अगर ये लोग इस तरह से आए और आकर बीच में कुछ करें, कोई एक्टिविटीज हो, कोई एड्स वगैरह। अभी आहद रजा मीर आप देखें, उनका जो मीम से मोहब्बत ड्रामा चल रहा है, फिर उसके बाद उसमें दना नीर है, आप उनका कॉम्बिनेशन ले आते। लोग अगर क्रिकेट से उकता गए हैं तो वो जिस तरफ उनका ध्यान है आप उसको कनेक्ट कर देना उसके साथ। बिल्कुल, ये कोई मार्केटिंग स्किल्स तो होते हैं ना। बिल्कुल। सेठी साहब, ये जो PSL के लड़ाई झगड़े हैं ये कब खत्म होंगे? PSL के क्या लड़ाई झगड़े हैं, अब आप बताएं मुझे जरा। देखिए ना, वो अब कंपनी बनाने जा रहे हैं, वो मालिकाना हुकूक नहीं है फ्रेंचाइज मालिकान के पास। 10 साल के बाद वो कहते हैं हमें कोई पता नहीं कि अब क्या होना है। और आपको लगता है कि ये कोई इतनी अच्छी इस ब्रांड के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं? नहीं, लड़ाई झगड़े तो नहीं होने चाहिए, मसले रिजॉल्व करने चाहिए। PSL भी फुल टाइम इशू है, जैसे PCB तो डबल फुल टाइम काम है, PSL भी फुल टाइम काम है। अगर ऐसे मसले हैं तो इसको हल करना चाहिए। हमने तो बड़ा स्मूथली चलाया था सारा कुछ, इब्तदा से लेके आखिर तक। और अब मुझे पता चल रहा है कि जी 2 नई टीम्स लानी है इन्होंने। और इस वक्त मईशत का हाल इतना अच्छा नहीं है कि इतनी उसमें जूस है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको रिटर्न्स मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। मेरे से इन्होंने किसी ने कंसल्ट नहीं किया कि अगला मॉडल क्या है, ना फ्रेंचाइजीज ने कंसल्ट किया है, ना PCB ने मुझे कंसल्ट किया है। और ये मॉडल हम सब ने मिलकर बनाया था और मिलकर चलाया था। और अगर इस किस्म की लड़ाई झगड़े अब शुरू हो गए तो आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। इसके साथ PSL ब्रांड विल गो डाउन। अगर फ्रेंचाइजीज खुश नहीं है तो उनको साथ लेना चाहिए। अगर PCB के कोई इश्यूज हैं तो फ्रेंचाइजीज को साथ लेके चलना चाहिए PCB को। अलग अलग ये लड़ाई झगड़े के साथ PSL तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सेठी साहब। PSL के अंदर अभी जो चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10वां एडिशन, इसके बाद शायद टीम्स बढ़ा दी जाएं। हमारे पास तो अभी ये टीम्स पूरी नहीं हो रही हैं। आप देखें कि मिसाल के तौर पर कितने खिलाड़ी हमने शामिल किए, वो अभी IPL खेल रहे हैं, सेम विंडो में मैच हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर 10 टीम्स हम बना लेते हैं, फिर हमारा लोकल टैलेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इज़ दिस अ गुड आइडिया कि हम ज़्यादा टीम्स बनाने लग जाएँ PSL में? देखिए, आई थिंक प्लान तो 8 टीम्स का था, मगर देखिए वो प्लान तो एक एब्स्ट्रैक्ट प्लान था ना। गोइंग फॉरवर्ड कितना टैलेंट हम क्रिएट कर सकेंगे 10 साल के अंदर ताकि 8 टीम्स बन जाएं। अब तो आप देख रहे हैं हमारा टैलेंट ही कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये 7वीं और 8वीं टीम जो है, ये इसमें क्या टैलेंट लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे स्टार्स? कैसा है गुज़िश्ता बरस की जो PSL अगर उसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो क्या आपको लगता है कि मायार के एतबार से, या जैसे अजीज सवेरा ने जिक्र भी किया कि IPL के साथ साथ भी है, तो प्लेयर्स की क्वालिटी को और जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है? देखिए हाफिज साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस PSL में हमने देखा है कि क्योंकि IPL के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज़्यादा PSL को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब SA20 शुरू हो गया, IL T20 शुरू हो गया, कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है। तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, PCB उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से ज़रा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफ़ा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर हैं जो हमने पिछले 1-2 सीजन्स में देखे या 1-2 साल में देखे। उसकी वजह ये है ये इस वक्त के करंट प्लेयर्स हैं, अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा जो आपको कम से कम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें PSL के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना ख़राब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपकी शायद व्यूअरशिप आउट ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट की होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप अभी भी देखें PSL रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। PSL डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू
push it as much as we can. But तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।